बताएं कि इससे पहले हम एक वीडियो बनाए थे, ठीक है। वकील साहब हैं साथ में, और वकील साहब के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। मतलब ट्रू वैली कंपनी है, मारुति सुजुकी की बहुत बड़ी कंपनी है, भारत लेवल पर काम करती है, अरबों खरबों क्या क्या है, बहुत बड़ा उसका संस्था है, ठीक है। और उसका अपना कैसे क्या हुआ था फर्जीवाड़ा, वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाए थे। लगभग महीना 2 महीना पहले हम वीडियो बनाए थे, ठीक है। उस केस का क्या प्रोसेस है और कैसे क्या है, ठीक है। वकील साहब से आइए मिलते हैं, ठीक है। तनवीर हसन साहब हैं, शहर के बड़े वकील हैं, प्लस भाजपा नेता भी हैं। सर नमस्कार, क्या हाल चाल है? हाँ नमस्कार सर, सब ठीक है। बढ़िया है जी जी, बहुत बढ़िया। क्या प्रोसेस चल रहा है सर केस का? प्रोसेस पिछली मरतबा जैसा कि आप लोगों को बताया था मैंने जी। कि उसका डेट फिर हुआ था, चूंकि यहाँ कंज्यूमर कोर्ट में यहाँ हमारे अध्यक्ष जी तो 3 कोर्ट देख रहे हैं यहाँ, तो हमको लग रहा है सीतामढ़ी और हाजीपुर और दरभंगा सभी देख रहे हैं। और प्रक्रिया चूंकि जिस तरीके से चल रही है उसमें इस बार 8 तारीख को इसमें एक डेट था, और उसके बाद नेक्स्ट डेट हमको 22/1 का मिला है, जिसमें फिजिकल प्रेजेंस होने के लिए बोला गया है। ये राज अरोड़ा जी को या फिर ट्रू वैल्यू के अध्यक्ष जो भी हो। राज अरोड़ा सर ऑनर हैं क्या? ऑनर है, वो अध्यक्ष हैं, और डायरेक्टर और भी कोई होंगे, उनके पदाधिकारीगण होंगे। जी, बहुत बड़ी कंपनी है ये। तो उसमें ये है, अब इसमें ये है कि अगर वो नहीं अगर माना कि अगर होते हैं तो कंज्यूमर जो आपका प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 72 के तहत इसमें बहुत सारा कुछ हो सकता है। इसमें तो बहुत ये है कि 1 से 3 साल तक का सजा भी हो सकता है, और उसके बाद इनको हर्जाना भी देना होगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें 1 लाख रुपए का अतिरिक्त मतलब कि इन लोगों को मतलब हर्जाना भी भरना पड़ सकता है, 25 से 1 लाख तक का। और जो मेरा जो था, जो हमारे ये इसमें ट्रू वैल्यू में जिस तरीके से इन लोगों ने मेरी गाड़ी ब्रेजा कार के मुतालिक मैंने पिछली मरतबा भी आपको बताया था, जी सर। उसमें इन लोगों ने जो किया है किसी औरत का सर ऑनर बुक आपको भेजा गया? अभी तो मेरे वो औरत का ऑनर बुक भेजा गया। मैंने कोर्ट को ये बात रखी, कोर्ट ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमला ऐसा हुआ है। अब यहाँ ये तो डिपो अथॉरिटी जो है यहाँ जो है उससे पूछा जाए, जो यहाँ हमको भेजा है घर पे। और हमको जब भेजा तो हमने रिसीव किया तो उसमें देखा कि उसमें प्रियंका कुमारी क्या करके कोई एक कार्ड था उसमें। जी। मैंने कोर्ट को जमा किया है। कोर्ट इसमें संज्ञान लिया कि फिजिकल प्रेजेंस हो। 2 बार से अगर जा रहे हैं फिजिकल प्रेजेंस इनके पदाधिकारी और ये लोग नहीं हो रहे हैं तो इसको फिजिकल प्रेजेंस हो। तो हाकिम हमारे समझिए कि कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर के लिए है, उनके इंसाफ के लिए है। तो वो तो जो यहाँ है। नहीं सर, ऐसा तो नहीं जो कि बड़ी कंपनी है, बड़े लेवल का है, कहीं अपना यहाँ भी प्रभावित अपना किया हो? खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं सर, आप तो समझ रहे हैं। नहीं, इसमें ऐसा है कि बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी के खिलाफ जब लोग जाते हैं तो बहुत लोग डर से भी कमजोर लोग जो है चुप रह जाते हैं कि हमारा हाथ तोड़ देगा, टांग तोड़ देगा, सर फोड़ देगा, उठा के ले जाएगा, होता है। और आए दिन जो है बड़ी बड़ी कंपनी वाले गाड़ी जो 4 व्हीलर और बुलेट सब छीनते रहते हैं, रोड पे खड़े हो गया जमा करते रहते हैं। तो अपना काम तो ठीक से करते हैं, कंज्यूमर का काम लटका देते हैं। और अब माना कि डर से भी कंज्यूमर नहीं जाता है, कंज्यूमर कैसे जाएगा, डरेगा। आप तो नहीं ना डर रहे हैं सर? हाँ, हमारे डरने का सवाल क्या होता है, क्योंकि मेरे बारे में अगर जान भी गए होंगे सब लोग तो उनको समझ में आना चाहिए कि गलत जगह इस बार वो पैसा यूज हो गया है। और गलत जगह यूज हो गया है तो उसमें तो उस पैसे का अगर यूज आपने अनाधिकृत तरीके से उस पैसे का यूज किया है ये तो गैर कानूनी है। अभी सर गाड़ी कहाँ रखे हुए हैं? गाड़ी वो हमारे नगर निगम टाउन हॉल, मेरा पोर्टिको एरिया जो है नगर निगम का एरिया शहर का, तो गाड़ी वहीं रखी हुई है, गाड़ी को यूज नहीं कर रहे हैं। और इस पे सर कंपनी की तरफ से कोई कांटेक्ट आपके पास नहीं है जो कि मतलब कैसे क्या चल रहा है? कंपनी को तो आदत सी हो गई है सर, ये तो हर जिला में 10-20 गाड़ी का पैसा रख रहा होगा। सर बहुत बड़ी बात बता रहे हैं कि कंपनी को आदत सी हो गई है ठगने की, फ्रॉडगिरी करने की। तो ये है ट्रू वैल्यू का हालत। मारुति सुजुकी कंपनी है अपने ट्रू वैल्यू, अगर इस स्थिति में अवहेलना करता है और अनुपालन नहीं करता है कानून का, ऐसी स्थिति में धारा 72 2019 में उपभोक्ता फोरम का जो नियम है उस आधार से तो बहुत सारा मामला बनता है। तब तो ये मामला और ज़्यादा मतलब कि भयावह हो जाएगा। और बहुत जल्दी इन लोगों को फिजिकली प्रेजेंस होना पड़ेगा 22/1 को। अगर 22/1 को प्रेजेंस नहीं होती है तब तो एक पक्षीय कार्रवाई होगी। और इन लोगों को पूरा जो हमारा मानसिक प्रताड़ना है, मेरी परेशानी है, हम एज ए वकील मैंने दिया था कि मैंने रोजी और अपने प्रैक्टिस के लिए अपने क्लाइंट से अपने कोर्ट आने जाने के लिए, दूर दराज जाने के लिए मैंने गाड़ी लिया था। उस गाड़ी का यूज़ नहीं हो सका। आज 25 महीना हो गया। जो ये समझिए जुलाई में ही केस मैंने यहाँ फाइल किया था, तो आप तो समझिए इधर 6 महीना 7 महीना और ज़्यादा हो गया। तो ये तो मामला बढ़ता जा रहा है। इनको ऐसा तो नहीं जो कि तारीख वाले में मामला में तारीख होता नहीं है। कंज्यूमर फॉर्म जो होता है उसमें मेंबर होते हैं 3 सदस्यीय खंडपीठ,
उसके बाद वहाँ अध्यक्ष होते हैं, और अध्यक्ष जो होते हैं नियमतः मतलब कि वरीय बड़े बड़े जज होते हैं। सीजीएम साहब, अभी तो पिछली मरतबा जो सीजीएम साहब हमारे दरभंगा के थे वही हैं यहाँ, और वही देख रहे हैं पूरे मामले को। हमको लगता है कि इसमें हमको इंसाफ मिलेगा, और उपभोक्ता चूंकि डर से नहीं पहुंच पाता है, किसी को जान का डर होता है, किसी को माल का कि हमारे साथ कुछ कर देगा। अब ये बड़ी बड़ी कंपनी है, 25,000 30,000 करोड़ का इन लोगों का ट्रांजेक्शन होता है, और मतलब कि और ये लोग 10-20 गाड़ी का पैसा हर जिला में रोकते होंगे, तो उस पैसा निजी यूज में लेते हैं। अनाधिकृत यूज कहा जाए मेरे चेक को, मेरे पैसे को, मेरे ड्राफ्ट को, तो अनाधिकृत किसी पैसे को यूज करेंगे तो बहुत बड़ा क्राइम है। और मेरा पैसा ऑलरेडी ब्लैक किए हुआ है और हमको टच ही नहीं कर रहे हैं। मेरा पैसा, मेरा गाड़ी, मेरा ये पड़ा हुआ है, आपके यहाँ नहीं रह के मेरे यहाँ गाड़ी ला के रख दिए, मेरे गाड़ी का मेरे घर जगह का यूज कर रहे हैं। तो ये लोगों के डर से जो पब्लिक है ज्यादातर नहीं जब पहुंच पाता है, जो जाता है वो पिटाता है या धमकी का शिकार होता है। इंसाफ मिलेगा, सीनियर वकील तनवीर हसन सर कर रहे हैं कि इंसाफ मिलेगा। ठीक है, देखते हैं कब तक होता है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।